गांव गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आधा कर देंगे। कोंडा गांव वालों बताओ, बिजली का बिल आधा हुआ है क्या? इन्होंने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, मिल रहा है क्या? उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स 50% घटाएंगे, घटाया है क्या? उन्होंने कहा था 50,000 शिक्षकों की, ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती करेंगे, भर्ती हुई है क्या? हर साल 4 गैस के सिलेंडर मुफ्त दे रहे थे। माताओं बहनों बताओ, मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला है क्या? उन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को महातारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपया देंगे। मिला है भाई? जरा जोर से बोलो, मिला है? भूमिहीन परिवारों को हर एक को एक घर देंगे। उन्होंने तो नहीं दिया। मोदी जी ने 11 लाख परिवारों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी। सिंचाई 2 गुना करनी थी, नहीं कर पाए। अब आपको लगेगा कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। भाई ऐसा नहीं है। भूपेश जी के खिलाफ इतना अन्याय मत करिए। उन्होंने भी काफी कुछ किया है। क्या किया है जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो? मैं बताता हूं। शराब घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपया खाकर दिल्ली के दरबार में भेजा। कोयला परिवहन घोटाला किया, 540 करोड़ रुपया इकट्ठा करके कांग्रेस के दिल्ली के दरबार में भेजा। मोदी जी चावल बेचते हैं, चावल बांटने में हजारों करोड़ का घपला किया। अरे बाकी सब तो छोड़ो, मैंने मेरे जीवन में ऐसा पहला आदमी देखा जिसने गाय के गोबर में गोठान में भी 1300 करोड़ का घपला, पीडीएस का 600 करोड़ का घपला, बच्चों को ऑनलाइन जुआ खिलाया। महादेव 5000 करोड़ का घपला, आदिवासी और दलित बच्चों की भर्ती में घपला। युवा इतना परेशान हुए कि रायपुर में निवस्त्र होकर उनको जुलूस निकालना पड़ा। शर्म करो भूपेश, शर्म करो। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का घोटाला, कोरोना का पैसा मोदी जी ने भेजा, उसमें भी घोटाला। और आप घोटालों की सरकार बनकर रह गए। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी माता बहनें, पिछड़े समाज के युवाओं का पैसा एटीएम बनकर दिल्ली भेजने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया। बताओ, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे प्रदेश में 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ये भूपेश बघेल सरकार चाऊ कर गई। इसको फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए विकास का, नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 32 लाख गरीबों के घर में
नल से जल पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार। मेरे सामने इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, 38 लाख घरों में शौचालय बनाकर माताओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 2 करोड़ गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 30 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 11 लाख लोगों को घर देने का काम भी नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस सरकार, झूठे वादे करने वाली सरकार। मैं आज यहां से भूपेश बघेल को पूछने कर जाता हूं, भूपेश बघेल, आप में अगर हिम्मत है तो कोंडा गांव आकर इस बात का जवाब दो। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपने कितने पैसे दिए? माताओं, भाइयों, बहनों, 10 साल में सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया था। 10 साल में 80,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 80,000। नरेंद्र बढ़ाकर 9 साल में 3,12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1200 बैंक शाखाएं खोली, 5,000 डाकघर बैंक खोले, 2300 मोबाइल टावर लगाए, 3400 करोड़ की रोड की योजनाएं लाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की 10,000 करोड़ की योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ साथ कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद आगे बढ़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, एक क्षेत्र बस्तर का हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ है। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं किया। सिर्फ वोट लिए, वादे किए, वादे पूरे नहीं करे। आजादी के बाद पहली बार ये ओडिशा के संथाल परगना की गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाकर भगवान बिरसा मुंडा को अमर कर देने का काम नरेंद्र मोदी की। 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी कल्याण का बजट जो 10 साल में कांग्रेस सिर्फ 30,000 करोड़ छोड़कर गई थी,
30,000 करोड़ के बजट को 1,30,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 740 नए एकलव्य विद्यालय बनाए, 40,000 शिक्षकों की भर्ती की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया और 2047 तक पूरे देश में एक भी सिकल सेल एनीमिया का दर्दी न रहे, इस प्रकार के मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी, यहां पर हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी की सरकार ने 3 गुना रात 4 गुना प्रगति की थी। तेंदुपत्ता का भाव दिया, गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं दी। रमन सिंह जी ने पहली बार पीडीएस को नीचे तक पहुंचाया, धर्मांतरण को रोकने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस की बनी, तेंदुपत्ता वालों को सबसे कम मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये लूट करने वाली कांग्रेस सरकार को फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की लूट करने देंगे क्या? छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को रुकने देंगे क्या? धर्म परिवर्तन करने देंगे क्या? नक्सलवाद को बढ़ने देंगे क्या? अरे सब रोकना है तो एक ही रास्ता है, मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, यही एक रास्ता बचता है। मैं तो भाई आज राम के नैनीहाल में आया हूं। भगवान श्री राम, छत्तीसगढ़ उनका नैनीहाल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इतने सालों तक कांग्रेस ने रोक कर रखा। इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवालियां मनने वाली है। 3 दिवाली, मैं बताऊं कैसे 3 दिवाली मनेगी? एक तो दीपावली के दिन पटाखे जलाकर दीपावली मनाएंगे ना? जोर से बोलो, मनाएंगे ना? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे ना? और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना, ये लूट खसोट वाली भूपेश बघेल सरकार उखाड़ कर फेंक देनी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अटल जी ने, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया था और अब फिर से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का काम आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। मुझे बताइए, बहन लता जी आ गई, बहन लता सेंडी को जिताएंगे क्या? अरे जोर से माता हो तो जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ये नीलकंठ को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? फिर से एक बार
खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो मित्रों, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बनाइए। हमारे दोनों प्रत्याशी लता बहन उसेंडी और नीलकंठ दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर आपका आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता।